देखो स्क्वाड दुबई में, स्लॉट इबिजा में, हम टॉप ऑफ द टेबल पे हैं। तो पता नहीं ब्राइटन के अगेंस्ट हम कैसे खेलेंगे, क्या खेलेंगे, क्या हालत में होंगे। सो चलो साइनिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, या सो कॉल्ड रूमर्स साइनिंग्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे लग रहा है दोस्तों कि द मोस्ट जेन्युइन लिंक राइट नाउ इज जेरेमी फ्रिम्पोंग। आप उसको डिफेंडर बोलो, मिडफील्डर बोलो, अटैकर बोलो, आपके ऊपर है। बट ही प्लेस फॉर बायर लेवरकुसेन, इज डच, 24 साल के हैं, रिलीज क्लॉज है। निधि, इट लुक्स लाइक young Dutch, the release clause hits our sweet spot. क्या लगता है निधि, what's happening with him? यार आई मीन इट पहले बात तो प्राइस है ऑफ कोर्स, जैसे तूने बोला रिलीज क्लॉज है उसका 35 to 40 मिलियन के आसपास का। एंड अपेरेंटली न्यूज ऐसी है कि हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। वी डोंट नीड टू पे एवरीथिंग टुगेदर। तो वो तो और भी एफएसजी को पसंद आएगा। दिस इज एग्जैक्टली अप देयर एली, वही चाहिए इनको। नाउ टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट द प्रोफाइल, देख यार जेरेमी फ्रिम्पोंग, ट्रेंट, पहले ये बात करते हैं कि ट्रेंट हमारे सिस्टम में क्या करता था और ट्रेंट हमारे सिस्टम में क्यों इंपॉर्टेंट था। ट्रेंट जैसे जैसे स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे उसका रोल इवॉल्व हुआ फ्रॉम अ ट्रेडिशनल राइट बैक, मतलब क्योंकि हम लोग नथानियल क्लाइन से आ रहे थे, तो वहां से एकदम प्रॉपर जो एक ट्रेडिशनल लेफ्ट राइट बैक होता है, बेसिकली आपको वो वाइड एरियाज में डिफेंडिंग करता है। बहुत सिंपली पुट, अगर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाया जाए, तो जो इंग्लिश राइट बैक्स होते थे या ट्रेडिशनल राइट बैक्स होते थे, उनका काम होता था वाइड एरियाज में डिफेंडिंग करना और अपना पोजीशन होल्ड करना। ऑफ कोर्स कोई कोई सिचुएशन में वो आगे जाते थे, लेकिन ट्रेंट के आने के बाद प्रॉपर मॉडर्न राइट बैक हमको मिला। बेसिकली somebody who could do that up and down running, and बाद में that role evolved into a chance creator also. Basically somebody who inverted into midfield और वो deep से passes देने वाला राइट बैक ट्रेंट evolved into। जहां तक फ्रिम्पोंग की बात है, फ्रिम्पोंग इज अ डिफरेंट काइंड। मतलब आपको अगर स्टाइल ऑफ देख वो अगर तू क्वालिटीज बोलेगा, एक तो उसका एक्सेलरेशन इज वेरी हाई। सो फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए टू बी वो स्पीड उसका बहुत हाई, एक्सेलरेशन, वर्टिकल रन्स कॉन्स्टेंटली मारता है, वो राइट साइड को ओवरलोड करता है। मतलब आपका बेसिकली वो साइड में नंबर ऑफ पीपल यू कैन इम्प्रूव। वन ऑन वन सिचुएशंस, अटैकिंग वाइज वन ऑन वन सिचुएशंस में उसका बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। और बायर लेवरकुसेन में तो उसने राइट विंग बैक खेला है। यहाँ पे आई थिंक अगर फ्रिम्पोंग को हम लोग लाते हैं, बाय द वे ये डील हुई नहीं है अभी, देयर आर अदर क्लब्स आल्सो हु आर इंटरेस्टेड, सो इफ दिस डील इज नॉट डन, अगर हम फ्रिम्पोंग को लाते हैं तो उसका रोल यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। बिकॉज हम विंग बैक वाले सिस्टम में आई डोंट थिंक वी इमीडिएटली गो इनटू अ विंग बैक सिस्टम, बट देयर आर थिंग्स दैट यू नो दैट ही विल हैव टू चेंज, और थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा फॉर श्योर उसको। इंटरेस्टिंग, बिकॉज 2-3 स्टैट में देख रहा था लास्ट 4 years में फ्रिम्पोंग, मतलब like take ons में he's got beaten 55 times and this season itself Trent got beaten 48 times. So बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टैट्स ला रहे हैं, बट द रियलिटी इज फ्रिम्पोंग का जो एवरेज पोजीशन है वो बहुत फर्दर अप द फील्ड है ऑन द राइट हैंड साइड। So whether that stat makes sense, then only time will tell. But एक चीज I think it seems like a no brainer. I'll tell you why, Nidhi, because by the end of the season जब ट्रेंट इंजर्ड हो गया था, हमने देखा साला को लोग डबल टीम कर रहे थे, साला का इम्पैक्ट कम हो रहा था, राइट हैंड साइड से हमारा अटैक्स कम हो रहे थे। सो अगर आप वो एड्रेस कर रहे हो ट्रेंट के एब्सेंस में, बिकॉज आई थिंक ओवरऑल राइट बैक इशू तो है ही, बट चांस क्रिएशन राइट हैंड साइड से भी कम हुआ है। दैट इज व्हाई आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर मोर अटैक फ्रॉम द राइट, या मोर पोटेंशियल अटैक। एंड सिर्फ प्लेयर की बात करें, इट्स अ नो ब्रेनर ब्रो कि अगर आप कॉनर ब्रैडली को कंपटीशन दे रहे हैं, या फिर you can give Connor Bradley, like someone, if you want to play defensive minded player, Connor Bradley ज़्यादा attacking तो Frimpong, so आपको depth उधर मिलता है। For all we know, मोहम्मद साला can also get some respite अगर Frimpong खेल रहा है। All we know, we never know Frimpong को डायरेक्टली उधर भी खिला दे ये लोग, like कि तू आगे राइट में खेल, drop into midfield and then you have the license to be the third attacker on the right hand side. साला को भी थोड़ा रेस्ट मिल सकता है। I don't know, मैं सिर्फ I am just thinking कि how we can use him.
So नहीं there are many ways that I think Frimpong को हम utilize कर सकते हैं. So 35 million in 3-4 installments. देख क्या लास्ट 2-3 ये सीजन तो नहीं बट उसके एक सीजन पहले उसके नंबर्स सुपर्ब थे निधि. So I think with that money we have a lot to gain and very less to lose. देख फ्रिम्पोंग का मतलब पोटेंशियली इफ ही अराइव्स, एक और उसका बहुत बड़ा रीजन ये होगा कि साला को हम शायद थोड़ा अलग तरीके से यूज करेंगे. इनफैक्ट ऑलरेडी साला नॉट जस्ट दिस सीजन, इसके पहले वाले सीजन या उसके पहले वाले सीजन में भी साला हैज बीन गेटिंग इनटू द क्रिएटर वाला रोल. साला का अगर तू असिस्ट देखेगा, ही इज ऑन कोर्स टू बिकम द मोस्ट असिस्ट्स इन वन सीजन बाय अ प्लेयर. वो उसका रिकॉर्ड, अभी 2 मैच बचे हैं तो, और मतलब दुबई में है तो पता नहीं अभी वो रिकॉर्ड का क्या होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है. इनफैक्ट अगर तू फ्रिम्पोंग का नंबर्स देखेगा, देयर इज समथिंग मोर इंटरेस्टिंग. दीज एवरीथिंग इन येलो, फॉर एग्जांपल गोल कंट्रीब्यूशन पर 90, एक्स, दिस इज एक्सजी, ये शॉट्स पर 90, ड्रिबल्स, ये येलो में जितना स्टैट्स है ना, दीज आर ऑल हिज ऑफेंसिव एक्शंस. इनफैक्ट ये रेड वाला भी, मतलब दिस इज मोर ऑफ पासिंग स्टैट्स कि कितना पासिंग एक्यूरेसी कितना है, वो सब है उसका. दिस इज हिज डिफेंसिव स्टैट्स. मेरे को ऐसा लगता है कि साला को शायद हम लोग नेक्स्ट सीजन से थोड़ा इनसाइड रोल में भी देख सकते हैं. फ्रिम्पोंग जैसा प्लेयर, आई पर्सनली फील ही इज आल्सो देयर टू प्रोवाइड द विड्थ. वो थोड़ा अटैक को वाइड से, मतलब अटैकिंग सिचुएशंस में वाइड एरिया से वो लेने के लिए वो भी हो सकता है. इनफैक्ट हम लोग, एक कॉन्वर्सेशन ये भी हुआ है कि हम एक थर्ड सेंटर बैक कोनाटे का जो एक कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है, वो जैसा भी हो, अभी न्यूज है ये कि हम थर्ड सेंटर बैक वैसे भी ढूंढ रहे हैं. समथिंग टेल्स मी दैट वी आर गोइंग टू मे बी इवन गो फॉर अ फॉर्मेशन चेंज. अभी आई डोंट नो, दिस इज ऑल स्पेक्यूलेशन, ये सब हम बस सोच सकते हैं, बट द नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. येलो में उसका अटैकिंग स्टैट्स है, रेड में उसका पासिंग स्टैट्स है, एंड देन व्हाइट में उसका डिफेंसिव स्टैट्स है. तो दिस इज अ वेरी अटैक माइंडेड डिफेंडर दैट वी आर लुकिंग एट. सो या क्लियरली दिखा रहा है निधि कि ये ज्यादा अटैकिंग थर्ड में ही फ्लरिश करता है. हाँ, ऑपरेट honestly I have not seen him enough week in week out to say वो ऑपरेट करता है, बट क्लियरली नंबर स्टैट जो तूने ग्राफ दिखाया कि he flourishes in the offensive third. I won't be surprised अगर हम उसको साइन करें कि there is a possibility कि ब्रैडली एंड फ्रिम्पोंग दोनों are on the pitch at the same time. ऐसे भी हो सकता है, like ऐसा नहीं कि maybe we use him in a different way, Salah in a different way. I agree Nidhi, I think few things suggest कि Salah का role शायद से change हो सकता है, but change the formation looks really tough to me because I think हमें और 2 सेंटर बैक्स खरीदने पड़ेंगे उसके, because फिलहाल तो 4 सेंटर बैक है, क्वांजा, गोमेज, वैन डाइक एंड ये कोनाटे. सो आई थिंक क्वांजा, गोमेज में से एक तो छोड़ के जा ही रहा है, कोनाटे का पता नहीं. कीपिंग ऑल दिस इन माइंड 5 सेंटर बैक्स तो होने चाहिए. सो आई डोंट नो वेदर we take that approach. Yeah, Endo को पता चला Endo becomes a regular in that role, but I think that is something which we don't know. We are speculating over here. But Nidhi, do you think we sign him, Frimpong? Honestly, जो भी सुनाई दे रहा है, you think it's happening? इट मेक्स सेंस. प्राइस के हिसाब से, एज के हिसाब से, वेजेस के हिसाब से, इट मेक्स सेंस. बट ट्रांसफर है ना, तो अभी से कुछ नहीं बोल सकते हैं कि करेंगे कि नहीं. एंड वी आर नॉट एग्जैक्टली द मोस्ट एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर्स. मतलब हमको बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में चाहिए, तब जाके ट्रांसफर होता है. अभी देख यार, अभी देयर विल बी अ लॉट ऑफ डेटा बेस्ड ट्रांसफर्स. एक चीज मैं बताऊं, पिछले 2 सीजन से आपने जिस तरह के ट्रांसफर्स देखे ना लिवरपूल में, उससे बहुत अलग ट्रांसफर्स होने वाले हैं, बिकॉज द डेटा बॉयज आर बैक. सो आई थिंक दिस कैन बी डन, बट वही है कि फ्रिम्पोंग इज नॉट एग्जैक्टली एन अननोन क्वांटिटी. पूरी दुनिया को फ्रिम्पोंग के बारे में पता है. सो इफ इट कम्स डाउन टू बिडिंग एंड ऑल, तब तो हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे. इफ इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि देख, ट्रांसफर रिलीज क्लॉज है, तो फिर उससे ऊपर कोई नहीं देगा, बट वेजेस के ऊपर हो सकता है थोड़ा बिडिंग. So if it comes to that then definitely हम लोग थोड़ा disadvantage तो हैं, क्योंकि हमारे owners, मतलब they will not sanction anything in terms of wages, कि कुछ भी wages आपको चाहिए तो हम दे देंगे, तो वो तो नहीं होने वाला है.
देख इसके wages when we have a look at it, I'm right seeing right now 76k euros हाँ per week, which will come down to, I'm assuming, 60k pounds per week. So ऐसा नहीं है कि he's on 30k, मतलब he's already on 76, so he might ask करेक्ट 125, you know. करेक्ट So 125 तो हम दे सकते हैं. तो I think wages shouldn't be an issue. One thing which works for us, निधि, कि he spent थोड़ा टाइम सिटी के एकेडमी, तो होम ग्रोन वाले कोटे में आ जाता है वो करेक्ट भी एक चीज विल वर्क इन हिज फेवर, दैट वो इंग्लैंड में रहा है 9 साल, तो वो होम ग्रोन प्लेयर की आई थिंक उसमें कैटेगरी में आ जाता है. विच अगर ट्रेंड छोड़ के जाएगा, अगर जो गोमेज छोड़ के जाएगा, अगर केलेहर छोड़ के जाएगा, सो आपको वो कोटा भी पूरा करना है. सो वो एक चीज ये ट्रांसफर विंडो में इंटरेस्टिंग होगा कि वो, या फिर हम टाइलर मॉर्टन को वापस ले आएंगे, गेट हिम इन्वॉल्व इन द स्क्वाड जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट. नैट फिलिप्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया और उसको रख लिया ताकि तेरा वो होम ग्रोन का है. कुछ भी हो सकता है, बट ये इसलिए आई थिंक होम ग्रोन कोटा की वजह से इट मेक सेंस. एंड आई ऑल्सो थिंक निधि कहीं ना कहीं स्लॉट डच है, Van Dijk, Gravenberch, Gakpo might play an influence in this as well. So I think it will happen. मेरे को ऐसा लग रहा है हो जाएगा. मेरे को लग रहा हो जाएगा. एंड लास्टली मैं बस एक चीज बोलता हूँ बिफोर वी रैप इट अप. ही इज नॉट वेरी टॉल. हिज हाइट इज 5 feet 8 inches. तो एरियल ड्यूएल मतलब नॉट दैट वो अलोन डिसाइड करता है कि आप कितने एरियल ड्यूएल्स जीतोगे, बट अगेंस्ट द लाइक्स जैसे प्रीमियर लीग में हमने डिफेंडर्स देखे हैं, खास करके ये मिड टेबल टीम्स के 6 feet 4 inch 5 inch तो मिनिमम हाइट होती है उनकी. तो अगेंस्ट देम वो कैसे ऑपरेट करेगा, बिकॉज इन कॉर्नर्स हाउ विल वी यूज हिम, इट विल बी डिफरेंट, बिकॉज क्लियरली हाइट एडवांटेज नहीं है उसके पास. Frimpong will mark Dan Burn now. हाँ मतलब वो मैकलिस्टर वाला ही हाइट का है वो, मतलब ही इज नॉट मैकलिस्टर लाइक, वो थोड़ा एक हाइट का डिसएडवांटेज तो है व्हेन इट कम्स टू फ्रिम्पोंग. तो वो एक चीज है. आई थिंक लेफ्ट बैक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अभी सारा कॉन्वर्सेशन हम लोग को लगा था कि कॉनर ब्रैडली को राइट बैक बना देंगे फर्स्ट चॉइस और लेफ्ट बैक लेके आएंगे, बट अभी दिस इज अबाउट फ्रिम्पोंग. अब लेफ्ट बैक पे क्या करेंगे वो भी बहुत FSG ना निधि, FSG when they see a good deal they can't resist. हाँ वही बात है. वो मतलब 5 किलो उनको टमाटर दिख गया तो भले जरूरत है कि नहीं लेके आएंगे, बट लेफ्ट बैक भी हमको चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग टू लुक एट. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे डेवलप करता है. अभी तो बहुत ट्रांसफर न्यूज आ रही है यार. देयर इज मतलब ये तो हम लोग लिवरपूल की बात कर रहे हैं अभी. मैंने सुना राइंडर्स एंड वर्ड्स फॉर मैनचेस्टर सिटी. दैट इज गेम ओवर. राइंडर्स, रॉड्री, वर्ड्स, आगे मार्मूश, हालैंड, तो गेम ओवर है. बट वो अभी देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट. वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. ये वीडियो तो ऑफ कोर्स सिर्फ राइंडर्स के बारे, राइंडर्स बोल रहा हूँ क्या, ये वीडियो तो सिर्फ फ्रिम्पोंग के बारे में हमने बनाया. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग ट्रांसफर. इट्स अ डिफरेंट प्रोफाइल फ्रॉम ट्रेंट. इट्स अ डिफरेंट प्रोफाइल फ्रॉम ट्रेंट. Yeah, see, I think the team has to evolve. लाइक फॉर लाइक तो होने नहीं वाला कभी ट्रेंट का रिप्लेसमेंट. उसको भी इवॉल्व करना पड़ेगा. हाँ इवन ही हैज टू इवॉल्व. हाँ वही मतलब आई थिंक एवरीवन आगे आके साला का भी जब रिप्लेसमेंट है, वी विल हैव टू चेंज द वे वी प्ले. ये तो हमें देखना ही पड़ेगा. बट एनीवे आई थिंक फ्रिम्पोंग अगर साइंस, आई थिंक इट विल बी अ गुड साइनिंग, बिकॉज फ्रिम्पोंग आउटपुट आई थिंक वी विल आराम से गेट लाइक 10 to 15 goal contributions a season from Frimpong. पक्की बात है ये, मेरे को ऐसा लगता है. Whether that is good enough, not good enough, only time will tell. Which position he plays, if he does sign for us. But वो ये हवा विलाद वो सब करते रहता है ग्रेवेनबर्च के साथ टाइम पास. So या देखते क्या होता है. आप बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि क्या हम फ्रिम्पोंग को साइन कर सकते हैं. If yes, which position he plays, how influential he is, and yeah, let us know कि आपके thoughts क्या हैं. We are marching towards 41,000 subscribers, so subscribe भी कर दीजिए अगर चैनल को अगर नहीं किया है, वीडियो को जरूर लाइक करिए. And we'll see you very very soon with a short या फिर live. कल हमने लिवरपूल मंडली किया था, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, लाइव है, do have a look. बहुत मजा आया था हमें. नितिका came on our channel after ages. So it was nice to have her.
And I wanted to say vibrant rather than vibrating last night, but it is what it is. Milte hai guys, take care and remember one thing. Up the Up the Reds. Reds.